नमस्कार बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ 5, जो कि हमारा केवल पढ़ने के लिए है। ठीक है बच्चों, चलिए आधा पाठ हम पढ़ चुके, अब हम करेंगे बाकी बचा हुआ आधा पाठ। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका देश में गई। तत्र वहाँ सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। तत्र वहाँ सा उन्होंने भारत की विधवा स्त्रीणां विधवा महिलाओं की सहायता के लिए अर्थ संचयम धन संचय अकरोत किया या धन इकट्ठा किया। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत वापस आकर मुंबई नगर में सा उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियः बेसहारा महिलाएं निवसन्ति इसमें रहती थीं। इस आश्रम में, कौन से आश्रम में? जो शारदा सदन उन्होंने स्थापित किया था, उसमें बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। तत्र वहाँ स्त्रियः महिलाएं मुद्रण टंकन यानी कि छपाई लिखाई का, काष्ठ कला आदि नाम और काष्ठ कला का, जैसे दस्तकारी होती है हाथ से कुछ भी काम करने का, ठीक है, उसका काम भी, उसका प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परंतु इदम सदनम, यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, पूना नगर में स्थानांतरित हो गया। ठीक है, पूना नगर में चला गया ये। ततः उसके बाद पुणे नगर से समीपे, पूना नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था तया स्थापितम, उन्होंने स्थापित की। इसके बाद उन्होंने पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर, जगह का नाम है ये केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्थान की स्थापना की। अत्र यहाँ अधुना अपि, आज भी या अब भी, निराश्रिता स्त्रियः बेसहारा महिलाएं सम्मान सहित जीवनम यापयन्ति, जीवन व्यतीत करती हैं। कहाँ पर? उस मुक्ति मिशन नाम की संस्था में। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणः आसीत्। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी तस्य महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्य प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये इनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं थी। उन्होंने 2 रचनाएं इनकी प्रसिद्ध थी। कौन कौन सी थी उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। समझ आ गया बच्चों आपको पाठ है? किसके बारे में पढ़ा हमने? पंडिता रमाबाई के बारे में। अब भी बता देती हूँ, यह पाठ हमारा केवल पढ़ने के लिए है। इस पाठ से पैसेज वगैरह आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अभी टाइम बचा है, हम कर लेते हैं थोड़ी सी लघु व्याकरण। और लघु व्याकरण के अंतर्गत हम करेंगे क्या?
फलों के नाम और शरीर के अंगों के नाम। ठीक है बच्चों, क्या क्या करना है हमने? फलों के नाम और शरीर के अंगों के नाम। पाठ 5 आपको लिखना नहीं है। ये जो लघु व्याकरण मैं भेज रही हूँ, लघु व्याकरण आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ऐसे ही 2 कॉलम बनाएंगे। आपको बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऐसे ही लिखते आए हो, आपको फॉर्मेट पता है। ठीक है, ऊपर क्या डालोगे? हेडिंग शरीर के अंगों के नाम। कितने हैं? 1 से 10। शिर है सिर, मुखम मुंह, ललाटम माथा, ललाटम क्या होता है? माथा। कपोल है गाल, कपोल है गाल। नेत्रम आँख, नयनम आँख। भ्रू भूह, भ्रू भूह। पलकम पलक। नासिका नाक। ओष्ठ है होंठ। जीवा जीभ, जिह्वा जीभ। समझ आ गया बेटे? एक बार फिर रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपको यहाँ देखने में कोई प्रॉब्लम है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपको लग रही है कि पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता, तो आप वीडियो सुने। ठीक है, चलिए। शिर है सिर, मुखम मुंह, ललाटम माथा, कपोल है गाल, नेत्रम आँख, नयनम आँख। भ्रू भूह, पलकम पलक। नासिका नाक। ओष्ठ होंठ। जिह्वा जीभ। हो गए? साथ साथ याद भी हो गए होंगे, उम्मीद करती हूँ। ओके, चलिए अगले न्यू पेज से हम शुरू करेंगे फलों के नाम। बेटे नए पेज से लिखना शुरू करेंगे। हेडिंग डाल देंगे फलों के नाम 1 से 10। सेब फलम, सेब। सेवम भी होता है, सेब फलम भी होता है। और मैं आपको बता दूं, जो ये लघु व्याकरण है बेटे, ये ऑप्शनल दी जाती है। इसमें अगर सेव फलम आए तो सेव फलम भी सही है, अगर सेवम आ जाए तो वो भी सही है। जम्बू फलम जामुन, सीताफलम शरीफा, लीची का लीची, सुधाहरम छुहारा, सुधाहरम छुहारा। प्रियालम चिरौंजी, प्रियालम चिरौंजी। इक्षु गन्ना, ईख बोलते हैं ना, तो इक्षु गन्ना। मधुरिका मुनक्का। खरबूजम खरबूजा। मखानम मखाना। खरबूजम खरबूजा, मखानम मखाना। एक बार फिर रिपीट कर दूँ, चलिए। सेब फलम सेब, जम्बू फलम जामुन, सीताफलम शरीफा, लीची का लीची, सुधाहरम छुहारा, प्रियालम चिरौंजी, इक्षु गन्ना, मधुरिका मुनक्का, मधुरिका मुनक्का। खरबूजम खरबूजा, मखानम मखाना। हो गया बेटे? आपको लर्न हो गया ना साथ साथ? ठीक है, मैं सुन भी लूँगी आपसे साथ साथ ही। आपको क्या करना है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर सुंदर इनको लिखना है। संख्यावाची शब्द 1 से 20 तक मैं लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, और बाकी जो लघु व्याकरण बची हुई हैं वो हम अगले कालांश में करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी इतना ही करेंगे। धातु रूप आप कर चुके हैं। धातु रूप मैं आपको बता देती हूँ। चर, क्री, वस, ये 3 धातु हैं। और शब्द रूप कौन कौन से हैं हमारे? मति, नदी, वारी। ठीक है, ये 3 शब्द रूप हैं, 3 धातु हैं PA1 सिलेबस में। फिर उसके बाद संख्यावाची शब्द हैं 1 to 20। शरीर के अंगों के नाम हैं, फलों के नाम हैं, उपपद विभक्ति भी हैं
कई सारी चीज़ें और भी हैं, वो अगले पीरियड में हम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बस इतना ही करना है, अभी इनको लिखना है और याद करना है। ठीक है बच्चों, बाकी कार्य हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।